निंदा है, वेद विरुद्ध है। कोई भी नियम होगा, वो कह रहा है मुझे प्रमाण दिखाओ, आर्य समाज ने कहा है कि ऐसे व्यवस्था को, ऐसे नियम को नहीं मानना, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो वेद विरुद्ध हो, वो मेरे जिम्मे है। वो पहले मानो तो यार, इनके पास सैम भाई जवाब नहीं बनता। भाई ये आर्य समाजी था एक्चुअली जी, ये आर्य समाजी ही था, छुप मानते रहा था नहीं। जी जी, ये कन्फर्म आर्य समाजी था, कन्फर्म। ये पता किस चीज का इंतजार कर रहा था? ये समझ रहे हैं हम काके हैं। ओ बेटा, हम स्वामी दयानंद के भी अब्बू हैं। शुक्र करो कि स्वामी दयानंद हमारे आने से पहले मर गया, वरना आर्य समाज की टट्टी हमने उसी वक्त 1875 के अंदर निकाल देनी थी। उस शुक्र मनाए कि उस वक्त सैम और आवाज़े हक नहीं थे, वरना उसकी टट्टी निकल गई थी उसी वक्त ही, जिस तरह आज तुम्हारी निकल रही है और गालियों पर आ गए हो। अब छुपकर सोच रहे हैं जाएं ना जाएं, जाएं तो स्वामी दयानंद की चड्डी उतर जाएगी, ना जाएं तो चड्डी उतर जाएगी। करें क्या? किस तरह करें, समझ नहीं आ रहा। अब एक ने ट्राई किया एक्स आर्या समाजी बन के, वो फंस गया। दूसरे ने ट्राई किया मैं आर्या समाजी तो नहीं हूं मगर उनको सपोर्ट फुल करता हूं, वो फंस गया। वो कहते हैं यार, आर्या बन के जाए तो बेड़ा गर्क, ना बन के जाए तो सपोर्ट नहीं कर सकते तो वो बेड़ा गर्क। खुल के बोल नहीं सकते कि आर्या समाज को ऑन करते हैं, किसी सिंपल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते मेरे पुत्र। कोई इधर से मुझे नॉर्मल बंदा बता दे, धर्म और अधर्म में से किसका सब। सैम भाई आपसे पूछता हूं, सैम भाई आपके सामने धर्म और अधर्म रखा जाए, आप किसका सम्मान करेंगे? धर्म। एग्जैक्टली, सिंपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी आर्य समाज के अनुसार वेद विरुद्ध है, और जो चीज वेद विरुद्ध है वो अधर्म है। यानी ऑटोमेटिकली आप वेद को पीछे छोड़ देते हो जब आर्य समाजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखते हैं, ऑटोमेटिकली। सिंपल। ये बता ही नहीं रहा था, उसको मौत नजर आ रही थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मुझे लग रहा है कि ये उस डिस्कॉर्ड या आर्य समाजियों के ग्रुप का चेला है। ये बंदा है, ये अंदर का बंदा था। इन्होंने ऐसे बंदे को छोड़ा था, हाँ, इन्होंने ऐसे बंदे को छोड़ा था कि जाके जूते शूते खा के आओ। तो मैं आपको बताता हूँ, वो ब्रूसली था ना, ब्रूसली या मोहम्मद अली बॉक्सर, उनके बारे में ये था कि ये ना छोटे मोटे मैच जब होते थे ना, तो इनको जो हल्के खिलाड़ी होते थे ना, उनको भेज के चेक करते थे टेक्निक, कि ब्रूसली की टेक्निक पता चले, या मोहम्मद अली के पंच जो हैं उनकी टेक्निक स्ट्रेटजी पता चले कि कैसे वो मूवमेंट करते हैं, कैसे वो करते हैं। कैमरा लगा के बड़ा देखते थे। अब वो जनाब सुपर एक्सपर्ट लोग थे, ब्रूसली, मोहम्मद अली। उनकी हर गेम, बल्कि हर राउंड के अंदर स्ट्रेटजी चेंज हो जाती थी। हर राउंड के अंदर उनका पैटर्न तब्दील हो, उनको पता ही नहीं चलता था सामने वाले को कि ये कर क्या रहा है, पिछली बार तो ऐसे किया था, वैसे कर रहा है। ये था, ठीक है ना जी। तो अब आर्य समाजी जो हैं उनको समझ नहीं पड़ रही कि हमने कबूतर तो भेजा था कि जाके जनाब ये तुमसे, इनको पता क्या था, इनको ये था ये पूछेगा शिव मत के बारे में, स्वामी जी ने ये कहा आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते, तो ये जवाब तैयार करके फटाफट आ गए थे। उनको पता ही नहीं था कि मैंने क्या देना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है कि क्या ऊपर है, फंस के रह गए। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई सनातनी आए तो हम उससे अगली बात पूछे। ए ओ हो, अच्छा, भक्ति हमारे साथ मौजूद है। भक्ति भाई कैसे हैं? भक्ति भाई, हेलो। भक्ति भाई जी आप सनातनी भाई हैं? हाँ, मैं भक्ति मार्ग का हूँ। मैं आर्य समाज का सपोर्ट तो नहीं करता, वो उनके ये में गलत हैं, बट आपकी तरह बच्चियां नहीं चोदते वो, समझ में आ रहा? तो उसीलिए आप लोगों की खराब। ये गाली दे रहा, नहीं ये गाली दे रहा है। गाली दिया? मुझे तो आवाज ही नहीं आई। नहीं गाली दिया है। अब बस इतना ही है और कुछ भी। गालियों पे आ गए हैं? ओ हो यार, मैं तो सोच रहा था ये भक्ति है, कोई जेन्युइन बात, ये तो गाली। अच्छा चले, इसका मतलब है ये गालियां लेना मैंने है। अच्छा, ये पता है क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि ये गालियां देंगे तो मैं सनातनियों को लेना ना, ना ना लेना मैंने फिर भी है, बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि पब्लिक को भी तो पता चले ना। अच्छा,
अच्छा, कह रहे हैं जी आर्या समाजी जो भी करते हैं मगर वो बच्चियों के साथ, मेरे ख्याल से ये इन्होंने बोला, नीचे को लिख रहा है, हाँ, गाली भी दी, हाँ, ठीक है ना, हाँ गाली दी इसने, बच्ची के बारे में को बात की, गाली दे गया अमर भाई को, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वो जो बच्ची के साथ वो ब्रह्मा ने क्या किया था सरस्वती के साथ, जी? हाँ अलबत्ता, हाँ ठीक है, आर्य समाज तो नहीं ना, वो सही कह रहा है सैम भाई, वो तो सनातनी मानते हैं ना, आर्य समाज तो नहीं ना श्रीमद् भागवतम को मानते जहां लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर राल टपकाता था और ठुकाई करता रहा उसकी, तो ऑब्वियसली वो तो फिर आर्य समाज नहीं, वो सही कह रहा है। अगर उसने ये बात कही है कि आर्य समाजी कुछ भी करते हैं ये काम नहीं करते, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें मैं आपके साथ सही हूँ भाई। कौन था? भक्ति था। भक्ति आप ठीक कह रहे हो, वो सनातनी मानते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ जो है ना वो ठुकाई प्रोग्राम किया था, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, आई टोटली एग्री। आर्य समाजी नहीं वो मानते, ठीक है, सही हो गया, चलो ये बात तो सही होगी। अच्छा, हमारे साथ मैं देख रहा हूं असनत करके कोई है, असनत ASNT। जी भाई, आप सनातनी भाई हैं? आमिर भाई, मैं ये जानना चाहता था कि आप, हेलो हेलो, इनकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा ऊंची बोलिएगा। आप सनातनी हैं भाई या आर्य समाजी हैं, ये तो बता दीजिए, आपकी आवाज कम आ रही है भाई। हेलो, अभी आवाज आ रही है? आप सनातनी हैं आर्य समाजी हैं भाई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप आर्य समाजी हैं, सनातनी हैं, जानने के बच्चे अपनी बहन का पता मांगना चाह रहा है, जवाब क्यों नहीं यार? ये किधर है सनातनी? ये जानना चाह रहे हैं तो जानना, आज हमने भी तो जानना चाहता है भाई। अगर आपकी दीदी को किडनैप कर लिया है किसी मुसलमान ने लव जिहाद के चक्कर में, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अपनी दीदी को संभाल के रखें, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? आपकी दीदी को अगर खतने वाला पसंद आ गया है शिव जी का, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं कुछ कह सकता सर। अब ढूंढे उस लौंडे को जो शिव जी का लगा के आ गया था। हाँ, ये जरा पूरे आर्य समाजी नपुंसक बनकर बैठे, तो हम तो क्या करेंगे भाई? लिंक मैं एक बार फिर दे देता हूं, हमारे पास 4 घंटे से ऊपर हो रहा है, मगर मैं आज आ चुके, सनातनी आ रहे हैं तो मैं इसलिए खुल के जरा कह रहा हूं कि आ जाएं, क्योंकि ये फिर पता क्या कहते हैं सैम भाई जब स्ट्रीम, ओ जी हमें तो पता लेट चला था, हमने तो जनाब सर पर 4 वेदें उठाई हुई थी और बगल में पुराणास थी, और जो है ना टांगों के बीच में हमने शिव जी का लिंग रखा हुआ था, और हम तुम्हारे चैनल पर पहुंच गए थे जनाब धर्म रक्षा करने, तो बस काम खराब हो गया था, पता नहीं चला। मैं तो ये चाहता हूं कि ये, हाँ, नोवा फ्रॉस्ट करके हमारे साथ हैं, ये सनातनी भाई लग रहे हैं, ऐसे ही है? हाँ भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई, आप सनातनी भाई हैं? हाँ जी, हाँ मैंने सुना था सर एक आर्य समाज, सुना ये नहीं, ऐसे नहीं, सुना नहीं बात न करनी जी। आप आर्य समाजी हैं या नहीं हैं? मेरे ख्याल से नहीं, आप भी आर्य समाजी नहीं है। हमें आर्य अपने नाम के साथ आर्य लगाएं जिन्होंने आया है। हाँ जी, ये देखे ना, ये देखे, ये लोग आए हैं ना जी, इसको तो फारिग करवाते हैं। ये शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, हेलो शुक्ला जी, शुक्ला जी बताइए कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। आदाब आदाब शुक्ला जी। आप आर्य समाजी है या भोले सनातनी है? नहीं, अगर आर इस नाम में नहीं है तो इसका मतलब आर्य नहीं। वैसे भी जो है, जब शुक्ला उक्ला सर नेम हो तो आप समझ जाओ ब्राह्मण हो कोई। ब्राह्मण है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ आमिर भाई तुमसे कि जो है तुम्हारा जो बिहेवियर है ना यार, जो मैं तुम इतनी देर से स्क्रीन पे तुम्हारे देख रहा हूँ, तुम शुक्ला जी मेरी को बात सुनेगा भी, इधर मेरी भी नहीं चल रही यार। ये आर्य समाजी कोई आ नहीं रहा, सनातनी आके मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं, गालियां आर्य समाज निकालें, मूर्ति पूजा की निंदा आर्य समाजी करें, सनातनी मेरे गिरेबान पर। यार ये अजीब बात है। मैं इनको अपना KGF करूं तो आर्य समाजी भ्रम हो जाते हैं, हालांकि खुद इन्होंने श्री कृष्णा की लुंगी उतारी हुई है, शिव मत के ऊपर भौंका हुआ है, मूर्ति पूजा की निंदा की हुई है, तो मैं ये करूं तो ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अगर सनातनियों की सपोर्ट करने के लिए आर्य समाज की पोल खोलूं, सनातनी मेरा गिरफ्त, ये क्या चक्कर है? हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मार्केट में हो क्या रहा है। सैम भाई, आपने जो 4 प्रोग्राम किए, ये सनातन धर्म जो है ये तो भगदड़ मच गई है इनमें, सनातनियों में ऑनलाइन ये तो पागल बावले हो गए हैं, काटने को दौड़ रहे हैं। जी ऐसे ही आलम है इनका। यार ये क्या है? शुक्ला जी मेरी बात बन गए ये। हाँ
भाई शुक्ला मेरी जी, बात तो सुन लो पूरी आप। शुक्ला जी आप आर्या समाज मैं आर्य समाज में नहीं हूँ, बट सनातन। ओ फिर वही यार, क्या करूं, मुझे को आर्या नहीं मिल रहा। आर्या समाजी मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं। सैम भाई वैसे इनकी कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, आर्या समाजियों की? 1 करोड़ होगी शायद भाई, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ में 10 लाख हो गया, खाली 10-11 लाख बस, और कुछ नहीं। 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन तो ठीक हो गया। तो ये तो बड़ा फुदकते फिरते हैं, 1 मिलियन का भरमबादी करते हैं, जनाब हमने ये कर दिया, वो ये किधर मार्केट में से गायब, शॉर्ट हो गए हैं। तो शायद कोई मुसलमान भाई ग्रुप बनाकर मुंह दिए होगे, बह गए होगे वो लोग। ये बात भी है। एक हमारे पास आपके पुराने, हाँ आपके पुराने दोस्त आए हैं MSD, सैम भाई। ओहो, ये सनातनी भाई हैं, ये आर्या समाजी तो नहीं है, ये तो मुझे कंफर्म पता है, तो इनसे पूछते हैं। MSD भाई कैसे हैं? हेलो भैया, कैसे हैं? कैसे हैं आप? अच्छा भाई। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, नाजरीन दर्शकों पुराने साथी हैं, यादव भाई। ये बड़े यादव हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे। MSD भाई, ये आप तो मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आर्य समाजों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हैं? जी मेरे को पता भी नहीं आर्य जो कौन होते हैं भाई, सही बता रहा हूँ। सही बता रहे हैं? मतलब डिफरेंस क्या है हमारे उसमें, ये नहीं पता हमको। अच्छा ठीक है। वो कहते हैं कि ये जितने दूसरे हिंदू हैं, ये काल्पनिक कथाओं के ऊपर और इतिहास के ऊपर विश्वास करते हैं, जिनका वेद के साथ कोई लेना देना नहीं है, और वो निंदा करते हैं ऐसे। आई थिंक मैं कभी बहुत दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा था आर्य के बारे में। वो शायद इंडिया में आए थे ना कहीं से, मेरे को नहीं पता, मैं बहुत दिन पहले देखा था। जी हिस्ट्री में पता नहीं है, जब वो यूरोप की तरफ से आए हुए जो भी हो इंडिया में, वो लोग नहीं पता मेरे को कंफर्म। वो लोग है क्या आर्य? वो तो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्कर लगाकर आर्य समाज की जो है ना वो जयकार करवाई, और मूर्ति पूजा की निंदा की, और वेदों को जिंदा किया। आप कहते हैं मैं जानता ही नहीं यार, ये सैम भाई ये मैं सही में नहीं जानता यार, मैं सच में नहीं जानता भाई आर्य। बुरी चीज से दूर रहना अच्छी चीज है ये भी। लो जी, ये MSD भाई हमें हमारे पास मौजूद हैं। ये इंडिया के सनातनी भाई हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड, बड़े सम्माननीय ये हमारे व्यक्ति हैं। आर्य समाजियों जिनको बड़ा भ्रम है कि जनाब हम पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएंगे और ये कर देंगे, वो इंडिया के अंदर बैठा एक सनातनी भाई है, उसको पता ही नहीं आर्य समाजी है कौन है। लो मेरे को सच में नहीं पता उन लोग क्या होते हैं। उनका क्या, उन लोग नाम के अंत में आर्य लिखते क्या? हाँ, आर्य लिखते हैं नाम के आगे, जब वो हिंदुओं के अंदर बैठे हों पुराणों के सामने। जब मुसलमान के सामने आते हैं तो या एक्स आर्य लिख लेते हैं, या कहते हैं हम आर्य समाज को सिर्फ आर्य है। आपका सब नहीं कर रहे हैं। नहीं ऐसा मैं अभी तक इतना 25 साल हो गया, मैं ऐसा नाम तो सुना नहीं हूँ जिसका लास्ट में आर्य लगा हो। सही में बता रहा हूँ, आप शायद मेरे तरफ नहीं रहते होंगे। मेरे सही है। आर्य समाज का भरम पाल के बैठे ये आर्य समाज की, जब इनके लोग ही इन्हें नहीं जानते। इनके लोग का क्या, एक मिनट हमारे लोग इंडियन मतलब इंडियन भाई, इंडियन। अच्छा मुसलमान लोग जानते क्या उनको? मेरा पूरा 4.25 घंटे का प्रोग्राम एक साइड पे, MSD भाई ने जो बात कर दी है वो पूरे प्रोग्राम के ऊपर भारी है। रियली में मैं नहीं जानता भाई। अरे आपको लग रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं जानता भाई आर्य के बारे में। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मैं आपका विश्वास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे 4.25 घंटे के प्रोग्राम से भारी आपका ये जुमला था कि आप आर्य समाज कौन है आप जानते ही नहीं है। उन लोग हिंदू होते हैं ना, वो तो हिंदू ही होते होंगे। ये तो वैसा डायलॉग हो गया आमिर भाई कि ये मैं भी नहीं जानता कि गनी भाई कौन है। अरे नहीं, मेरे का बोलने का थोड़ा सच में नहीं जानता यार। अच्छा मैं मजाक नहीं, मैं बोल रहा हूँ उन लोग कोई जाति के होते हैं या फिर ऐसे ही बने हुए हैं ग्रुप लाइक? ना काम के ना काट के, दुश्मन समाज के, आर्य समाज के। ठीक है
ये होते हैं। अरे मैं एक बार और बहुत दिन पहले आपके स्ट्रीम में आया था, आप सेम क्वेश्चन पूछे थे तो मैं तभी बोला था मेरे को नहीं पता आर्यज कौन होते हैं। आप पूछे थे मेरे से आप आर्यज हो, मैं बोला तो नहीं पता मेरे को आर्यज कौन होते हैं, हम यादव करके आपको बोले थे हमें बात, सच में नहीं पता है मेरे को। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ठीक। अच्छा MSD भाई, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़े सीधे भाई हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हैं या धर्म को? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखेंगे या धर्म को ऊपर रखेंगे? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं पूछना चाहता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं इंडियंस हूँ तो पहले इंडिया है, देन मेरा धर्म होगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना, देखो ये सैम भाई। हाँ मैं इंडियन हूँ, पहले इंडिया फिर धर्म भाई। हाँ मेरा धर्म में भी बोला गया है, तो वही बात कितनी बार बोला गया कि आप जहाँ हो पहले उसको ऊपर रखो। जबरदस्त। बाकी ये मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप आर्या समाजियों की डॉज देखें, उनका फ्रॉड और पाखंड देखें, और एक तरफ इस सीधे साधे इंडियन हो तो इंडिया मेरे लिए ऊपर रहेगा भाई। पर आर्य समाजी देखिए क्या बोलते हैं, आमिर भाई आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी तो बोलते हैं कि हमारे लिए इस्लाम आगे है, मेरा धर्म देखें मेरा धर्म आगे है, कंट्री नहीं है। तो उसका हो सकता है आपने रख दिया आर्य नहीं, पाकिस्तान में ही बोलते भाई, आप ही के यहाँ बोलते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हर बंदे, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा मुसलमान क्या बोलता है, हिंदू क्या बोलता है, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ ना, जैसे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा। मैं आर्य समाजी से पूछ रहा हूँ, वो बता ही नहीं रहा। वो पहले कहता मैं वेद को ऊपर, नहीं कहता नहीं 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 मैं देश को ऊपर, फिर कहता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कहता तीनों को बराबर रखूंगा। यानी वो कह रहा है कि मैं सादे पानी को और मूत्र को और शराब को तीनों को एक लाइन में रखता हूँ। कमाल है यार। नहीं, हिंदू धर्म में तो ये बताया गया भाई कि अपना जो भी देश हो या फिर जहाँ आप रह रहे हो, इवन कितनी बार तो अपने माता, अपने मॉम डैड को ऊपर रखा जाता है। आई थिंक पूजा या फिर जो हमारे पवित्र जगह होते हैं जहाँ जाना है, उससे अच्छा कि अपने माँ बाप को पहले देखो, वो अच्छे हैं, वो ठीक है तो आप जाओ, नहीं तो मत जाओ, ऐसा होता है। तो हम लोग के लिए तो धर्म, देश ऊपर है, धर्म पहले देश देन धर्म। MSD भाई हमेशा की तरह आपसे बड़ी प्यारी बात हुई है, इजाजत लेते हैं। ठीक है MSD भाई, बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। MSD भाई हमारे बड़े पुराने साथी हैं, सनातनी भाई हैं, बहुत शुरू से हमें सुन रहे हैं अवध ऑफिशियल से ही, और हमेशा सीधी सीधी बात करते हैं और प्यार मोहब्बत की बात इनके साथ होती है, सीधे से सिंपल से सादे से हमारे भाई हैं। सैम भाई हमारे साथ कुछ सनातनी मौजूद हैं यार, यार इसने बात तो करनी कोई नहीं है। शुक्ला जी यार, ये फिर वही बात मेरी सुनो, जाओ यार, तुम्हारी मेहरबानी। आर्या कोई आए, आर्या की हम कोई थोड़ा नखरे भी उठाएंगे। आर्या कोई नहीं रहा, ये क्या आईडी है? भीमल खतिक, भीमाल खतिक। हाँ भाई कैसे हैं? कैसा है बिल्किस बानो के बच्चे हैं? क्या है ये भी गाली देके कुछ मुझे पता नहीं, कुछ बिल्किस बानो के बच्चे यार कोई पूरे प्लान के साथ, कोई पूरे तरीके के साथ गाली नहीं, पता तो चले क्या कह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आई इसकी, ये क्या कर गया? ये क्या है? तो पेट में कुछ फंस गया है तो बता, मैं डंडा फेर के कुछ तेरे पेट से निकालूं। ये क्या था? अच्छा, राजकुमार हमारे साथ हैं। भाई साहब वो आपको बहुत गलत बोल के गए। ओ यार आप गलत उसको छोड़ो, आप सनातनी हो या आप आर्य समाजी हो? भाई मैं सनातनी हूँ पर आर्य समाज का सपोर्ट। ठीक है ठीक है ठीक है यार, हमारे साथ असल में आर्य समाजी आइडिया बदल बदल के बड़ी गालो गलोच कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कहीं आप भी ना कर रहे हो। गाली गलोच तो नहीं करनी आपने? भाई साहब देखो मैंने अभी तक तो कोई गाली गलोच कर नहीं रहा। जबरदस्त जबरदस्त। राजकुमार भाई, कुमार भाई आप नाम से पता चल रहा है कि कोई राजकुमार होंगे। राज भैया आप आर्य समाजी को सपोर्ट करते हैं फुल? हाँ भाई बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, पर मुझे ना बहुत कमियां लगती है आर्य समाजियों के अंदर। मैं कुछ चीजें सपोर्ट करता हूँ ठीक है, पर मुझे बहुत कमियां भी लगती है आर्य समाजी के अंदर। मैं आपसे एक चीज पूछने लगा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या वेद ऊपर है? हाँ
ये क्या सवाल है? हमारे समाज के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ, आप आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं ना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उनकी हर बात का सपोर्ट नहीं करता। हर बात? कौन सी बात का सपोर्ट करते हैं वो बता दें, चलो उस पर पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं उनके इस बात का सपोर्ट करता हूँ, कम से कम 9 साल के बच्चे फिर वही एक मिनट रुक, जाने ना पाई। हाँ ठीक है, अब जा। ये आर्य समाजियों को हो क्या ये आर्य समाजी की गाली देने आ रहे भी। यार ये तो डिबेटर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो प्रकाश पढ़कर बैठे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास लिख मारे उसने, जवाबात देते देते वेद को साबित कर देंगे, हैं वेदों की जनाब प्रकाश को पूरी धरती के ऊपर जनाब आश्कार कर देंगे। ये क्या हुआ? किधर गए? ये भी एक कुछ चैप्टर बच गया था क्या मेरे भाई, जो हम नहीं पढ़े? भाई जहाँ फंस जाओ गाली दे दो। दयानंद की कौन सी किताब में लिखा है भाई, मुझे चाहिए ये। नहीं, मैं इस वक्त ये जानना चाह रहा हूं, मुसलमानों आप देख रहे हो, हमें कहा जाता था जब हम साधारण हिंदू सनातनी से बात करते थे तो नीचे कमेंट आते थे, कोई हमें ईमेल करता था, असल जनाब आर्या समाजी असल हैं, आर्या समाजियों से भिड़कर दिखाओ, आर्या समाजी नाको चने चिपवा देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये तो गाली के अलावा ही कोई नहीं रहा। और जो आ रहा है वो आर्या समाज को ऑन ही नहीं कर रहा। अच्छा, कहता सारा सपोर्ट नहीं करता, मैं थोड़ा सा करता हूं। क्या थोड़ा सा करता हूं? तुम्हें पता है आर्या समाज ने विवाह के चैप्टर, तुम कह रहा है विवाह के चैप्टर के अंदर क्या फर्क रखा है आयु का, एक कुमारी की एक लड़की की मनुस्मृति के अनुसार? आपको पता है? 8 साल 10 साल। क्या कह रहे? हाँ, तो छोड़ दे मेरा भाई, आर्या समाजियों को सपोर्ट आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये देखो, ये जो आके गालियां निकाल रहे हैं ना, पहली बात तो ये आर्या समाजी हैं नंबर 1, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, फंस चुके हुए हैं, गालियां निकाल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम की दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हुए हैं कि अपनी बातों का जवाब देने की भी तौफीक नहीं है। एक्स मुस्लिम्स के चैनल खुलवाए थे, उधर कोई मुसलमान जाके जवाब दे, म्यूट करके नीचे उतार के गालियां निकालते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करवाते थे। आज हमने कटहरा लगाया है, मां मर गई है इनकी, कि आके प्रमाण दे जाएं। हमारे सिंपल प्रश्न पूछता हूं, सिंपल, अधर्म धर्म में से किसको चुनोगे? बात नहीं कर खुली नहीं अभी। हाँ, किताब भी नहीं खुली अभी, किताब भी नहीं खुली। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जितनी बड़ी संख्या के अंदर ये गालियां निकालने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो चुकी हुई है कि जो ये टॉपिक मैंने रखा है ना, आर्या समाज की अंतिम नमाज और तीर स्वामी दयानंद की मोरी को फाड़ते हुए बीच में, ये जो टॉपिक मैंने रखा है, इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तीर मोरी दे विच चला गया है, जॉब सेटिस्फेक्शन हो गई। सैम भाई क्या कहते हैं? बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, आज बिना डिनर करे ही मेरा पेट भरा भरा लग रहा है आज। बिल्कुल। तो नादरीन, इसका तो मजा आ गया कि आज आर्या समाजियों ने जिस तरह गालियां निकाली हैं, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि तीर मोरी चीर के गुजर चुका है। अब बेफिक्र हो जाएं, हर जुम्मे को आर्या समाज की अंतिम नमाज जो है वो अदा की जाएगी आवाज़े हक के ऊपर। आप जनाब पहुंच जाया करें, इनकी गालियां सुनेंगे और हमसे आप जनाब इनके गालों के ऊपर तालियां सुनेंगे, दोनों गालों के ऊपर जो हम तालियां बजाएंगे, इनका मुंह बीच में रख के, इनके शास्त्रों को बीच में रख के, वो आप हर फ्राइडे को उसका आनंद लेंगे। और सोच में रहा हूं कि संडे को दिन के टाइम में एक स्ट्रीम जो आइडियोलॉजीज के हवाले से थी, उसको भी मैं किसी तरीके से कंटिन्यू करूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज जो इस्लाम की आइडियोलॉजिकल जो एक सुपरमेसी है उसको साबित करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज और नैरेटिव्स को पढ़ा जाए। तो इंशाल्लाह वो संडे को देखे, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसको जारी रखूंगा। हमारे साथ प्रेम जी हैं, जिनका तजर्बा मुझे मेरे ख्याल से 1-2 जगह पर रहा है कि ये भी थोड़ा सा गाली गलोच करते हैं, ऐसे ही ना सैम भाई? मैंने इनको सुना है 1-2 जगह पर। जी शायद। तो इनको ले लिया जाए, मैं ट्राई कर मौका दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये गाली निकालने हैं वो भी कर लें, अगर जवाब देने हैं तो वो भी ट्राई कर लें। प्रेम जी कैसे हैं?
ठीक ठाक जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਦਾਂ ਖੈਰੀਅਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹੋ, ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋ? नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ। ये कभी कभी मुसलमान भी बन जाते हैं आमिर भाई, और कभी कभी मुस्लिम भी बन जाते हैं। अच्छा, वो कहते ने मेरे कहते ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਐਡਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई गल नहीं। अच्छा मैनू ये दसो, तुसी फिर आर्या समाजी नहीं हो? ना, मैं किथे दा आर्या समाजी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ अच्छा ठीक ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ? ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆ। अच्छा, मैं उधर भेजी, मैं साहिल ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਭੇਜੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੱਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੋ। ਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਵੋ, ਵਸਤੇ ਰਵੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ? सब कुछ बंद कर दे, आपे सारा उधर भी फर्क पै जाना, सारा ठीक हो जाना। कैसा लगता है भाई बंद करने के लिए? इधर भी वही लोग बैठे ने, उधर भी वही लोग बैठे ने, बंदरा वांगू छाल मार के इधर आ जाते हैं। प्रेम जी हिंदी, मैं माजरत चाहता हूँ, हिंदी में इसको कर लेते हैं क्योंकि मेरे तो हिंदी बहुत माड़ी है भरा, बहुत माड़ी है मेरी हिंदी। कोई नहीं, प्रेम जी आप तो कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी एक्स मुस्लिम बनकर आ जाते हैं। IRPC के चैनल पर आप गए थे ना, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗਿਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਪੀਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਚ। हाय हाय हाय, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा चलें प्रेम जी, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ हिंदी के अंदर बात हो जाए। ऐसा करते हैं कि आपने स्ट्रीम चूंकि नहीं सुनी तो नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी, मगर आप मुझे कह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। क्यों बंद किया जाए? यार की रखा है काम, वो भी गाला कड्डी जान रहे हैं। चलो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मेरी गल सुनो, जिन्होंने इस्लाम नु मानना उन्होंने इस्लाम नु मानना, जिन्होंने हिंदुओं ने मानना उन्होंने मानना, बुद्धिज्म ने मानना। जबरदस्त, ठीक हो गया, मैं तुम्हारी गल समझ गया। प्रेम जी अब मेरी बात सुने, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप साहिल की कहते हैं, मैं स्ट्रीम देखता हूँ एडम, जिस वक्त साहिल एडम इनको हिंदू सपोर्ट करना छोड़ देगा, प्रेम जी मैं आपसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, मैं हिंदुइज्म के ऊपर स्ट्रीम करना छोड़ के इस्लाम को एज एन आइडियोलॉजी बात करना। देखो भाई, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई थिंक आई शुड स्पीक इन इंग्लिश और पंजाबी? नहीं उर्दू हिंदी में बात करनी है ना। वो पंजाबी तो तां जान छुड़ाई सी कि उर्दू और हिंदी वाले लोग हैं। अच्छा भाई, बात ऐसे है, देखो वो तो मुस्लिम चैनल है ना, वो तो हम लोगों को लेते नहीं है। क्या चीज? भाई वो तो मुस्लिम चैनल ना, एक्स मुस्लिम चैनल है, वो हिंदूज को नहीं लेते अपने स्ट्रीम में। ओहो, नहीं लेते, उसके पीछे एजेंडा है ना प्रेम जी। नीचे से सुपर चैट कौन दे रहा होता है, इंटरनेट के कनेक्शन कौन लगवाता है, अपार्टमेंट लैपटॉप गिफ्ट कौन करता है? यार कोई ढकी प्रेम जी ऐसी बात ना करें, सियाने बने बंदे हो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਪੋਰਟ? ਸਭ को पता है यार। ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। नहीं देखें, उसका मैं आपको बताता हूँ, याद रखें प्रेम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिसने इस्लाम को मानना है, जिसने हिंदुइज्म को मानना है, मगर ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, जो इसमें इंक्लूड हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच फैलाई जाए, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को सप्रेस किया जाए, राजनीतिक एक मिनट किधर लग रहा है यार प्रेम जी? खुदा दा ना मनो, मैं प्रोग्राम किया है कौन बनेगा मसीही का मसीहा, उस पे मैंने इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच है और UNHCR के जो ह्यूमन राइट्स के कौंसल हैं उनकी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है इंडिया के अंदर, और खास तौर पर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, प्रेम जी मुझे बताओ यार, कभी कोई एक्स हिंदू आकर
ये रखा है क्या कहता है सनातन धर्म, या केड़ी वेलने च बांह आई है पिछों गन्ना चढ़िया हुए कि जनाब नेशनल टीवी पर बैठे हैं क्या कहता है इस्लाम।